हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने धातु रूपों में चल रहे हैं और उनमें भी हम आ गए हैं अब श्रु धातु, जो आपकी श्रु धातु होती है जिसका अर्थ होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। अब हम जो श्रु धातु है, जैसे सुनने का काम हमारा बालक भी कर सकता है, बालिका कर सकती है, पुरुष कर सकता है, महिला कर सकती है, तुम कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ। अभी भी जैसे आप सुन रहे हो, है ना, एक हो तो आप सुन रहे हो, हम कहेंगे आप सुन रहे हो, फिर हम कह सकते हैं तुम सुन रहे हो, और हो सकता है आपके साथ कोई दूसरा बैठा हो तो हम कहेंगे तुम दोनों सुन रहे हो, या फिर अब एक और साथ में बैठ जाए या दो से अधिक आप लोग बैठ जाओ तो बहुवचन में हम वही कहेंगे आप सब सुन रहे हो, तुम सब सुन रहे हो। ठीक है, तो भाई सुनने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। पुरुष के अनुसार देखा जाए तो उसमें मैं भी हो सकता हूँ सुनने वाला। भाई अपनी बात कह रहे हैं तो वो हमारे कानों में भी पहुँच रही है, सुन तो उसको हम भी रहे हैं। अब हमारे आसपास जो लोग बैठे होंगे वो भी सुन रहे हैं, है ना। तो मैं हो सकता है, हम दोनों हो सकते हैं और हम सब हो सकते हैं। फिर मध्यम पुरुष में कहेंगे सुनने वाला तुम हो सकते हो, तुम दोनों हो सकते हो और बहुत सारे तुम सभी हो सकते हो। फिर हम अगर कहें कि प्रथम पुरुष की बात करें तो हम कहें कि हमने कुछ कहा तो उसको बालक ने सुना, पुरुष ने सुना, महिला ने सुना, अश्व ने सुना, गज ने सुना, कोई भी संज्ञा सर्वनाम। प्रथम पुरुष का मतलब ही होता है कितनी भी जो भी आपकी संज्ञा और सर्वनाम हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो सब हमारी प्रथम पुरुष की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, मैं उत्तम, मध्यम तुम मध्यम, तो तुम दोनों और तुम सब। और वही कहें कि प्रथम में हो गया संज्ञा और सर्वनाम। जितने भी नाम हैं दुनिया में, आपको करोड़ों जो भी नाम बनेंगे वो सब संज्ञा है। उनके लिए जब सुनने की धातु लगाई जाएगी, किसी का भी नाम हो गया वो सुन रहा है, या फिर कहें कि वह सुन रहा है, वो सुन रही है, वे दोनों सुन रहे हैं, वे सब सुन रहे हैं, यह सुन रहा है, ये दोनों सुन रहे हैं। अब नाम नहीं बोला लेकिन ये दोनों, ये सब, ये जब हम शब्द लगा रहे हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है उनको? सर्वनाम। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई अगर बालक सुन रहा है, मान लेते हैं हम किसी का, जैसे मोहन है, मोहन एक बालक है, ठीक है, मोहन किसी का नाम है, कह देते हैं कि मोहन सुनता है या मोहन सुन रहा है। ठीक है, पढ़ाए हुए पाठ को मोहन सुन रहा है या मोहन सुनता है तो हम कहेंगे मोहनः शृणोति। क्या हो जाएगा? शृणोति। फिर कहते हैं कि भाई मोहन के संग में उसका मित्र भी, मोहन और मित्र दोनों सुनते हैं तो हो जाएगा शृणुतः। ठीक है, अब कहते हैं कि बहुत सारे बालक मोहन के साथ बैठ के सुनते हैं तो क्या हो जाएगा? शृण्वन्ति। ठीक है, पहले अभी हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, फिर ये बताएंगे कि ये भाई परिवर्तन कैसे हुए हैं। श्रु धातु है और श्रु धातु के हमारा क्या क्या बना, बोले कौन सा? शृणोति बना, और ये बना हमारा शृणुतः, और ये बना शृण्वन्ति। ठीक है, अब देखते हैं मध्यम पुरुष में कहते हैं, हमने कहा कि तुम सुन रहे हो, तुम एक व अकेले, तब हम कहेंगे शृणोषि। ठीक है, क्या कहेंगे हम? शृणोषि। फिर कहेंगे तुम दोनों सुन रहे हो तो हो जाएगा शृणुतः, और कहेंगे तुम सब सुन रहे हो तो हो जाएगा शृणुत। तुम और आप भी हो सकता है, समझ लीजिएगा ये बात कि तुम के साथ में आप भी हो सकता है, क्योंकि हम तुम शब्द तो किसी अपने छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, और वही तुम यानी आप सुन रहे हो। आप शब्द भी हम किसके लिए, कब किस पुरुष में लाते हैं? उसको मध्यम पुरुष में, क्योंकि भाई बड़ों को तो हम तुम नहीं कह सकते ना, उनके लिए तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा। तो उत्तम पुरुष में आया अब किसकी? मैं की बात आई कि मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ तो हो जाएगा शृणोमि। क्या हो जाएगा? शृणोमि। फिर हम कहेंगे हम दोनों सुन रहे हैं तो हो जाएगा शृण्वः या शृण्वः, शृण्वः। ठीक है, अब बताएंगे कि कहाँ ये चीज कैसे परिवर्तित हो रही है, सब समझाते हैं आप। फिर कहते हैं कि हम सब सुन रहे हैं तो हो जाएगा शृणुमः या शृण्मः। ठीक है, ये अब देखिए, अब इनमें हम आपको बताते हैं कि श्रु धातु थी, धातु क्या थी हमारी? श्रु, और उसके बाद यहाँ श्रु धातु में से क्या हुआ? शृणोति बन गया। श्र अकेला है, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ चली गई, और छोटे ऊ की मात्रा के बाद क्या परिवर्तन हुआ, अब इनको हम देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि श्रु जो धातु है उसमें ऋणा का आगमन हुआ।
क्या हुआ, ण का आगमन। ठीक है, जैसे हमने आपकी दृश्य धातु थी, तो दृश्य धातु जो हमने आपको सिखाई थी उसमें आपने देखा था कि उसके जो रूप थे वो किसके अनुसार बने थे, चारों लकारों में पश्य के अनुसार। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कि जब इसको हमने भविष्य काल में परिवर्तित किया तो ये क्या बन गया था, हमारा दृश्य। ठीक है, जिसमें छ का आगमन हो गए, ये जो श था वो छ में परिवर्तित हो गया और ये हमारे रूप कैसे बने थे, हमने क्या बनाए थे, द्रक्षिष्यामि, द्रक्षिष्यामः, द्रक्षिष्यामः, ऐसे किए थे, द्रक्षिष्यन्ति, द्रक्ष्यष्यतः, द्रक्षिष्यति, है ना। तो दृश्य धातु, जैसे दृश्य धातु हमारी भविष्य काल में भाई कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार ये दृश्य धातु दृश्य में परिवर्तित हो गई। बाकी तो सब में पश्य धातु चली, लेकिन हमारी जो दृश्य धातु है वो क्या बन गई, हमारी दृश्य बन गई, किसमें, भविष्य काल में। तो ऐसे ही ये जो हमारी श्रु धातु है वो क्या होगी, इसमें करेंगे हम ण का आगमन। ठीक है, इतना कर सकते हैं। बोले ये जब ण का आगमन होगा तो ये जो हमारा उ की मात्रा है ये ण में पहले चली जाएगी, किस में चली जाएगी, ण में। तो ये हो जाएगा श्रृणु, श्रृणु। ठीक है, श्र और णु क्या हो जाएगा, श्रृणु। तो अब हम इसको रा को री की तरह भी लिख सकते हैं। बोले हाँ ठीक है, तो हमने लिख दिया री की तरह, तो हो गया श्रृणु। अब इसमें अब जोड़ेंगे हम अपने ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह। ठीक है, अब हमने जैसे इसमें जोड़ दिया ती, समझिएगा, इसमें हमने जोड़ दिया ती, तो अब वैसे क्या बन सकता है, ये वैसे रूप बनना चाहिए आपका श्रृणुति, श्रृणुति बनना चाहिए। अब ये श्रृणोति कैसे बना है भाई, श्रृणोति कैसे बन गया, तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये समझिए कि जैसे हम हर एक जो धातु रूप बनाते हैं तो उसमें ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, ये तो हम आपको याद करने के लिए बताते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए, भाई ये चीज़ इसलिए बतानी पड़ रही है कि जैसे पठ में तो हमें पता चला कोई परिवर्तन नहीं हुए, कोई मात्राओं के चेंजेस नहीं आए, तो इसलिए उनको हम सीधा कह देते हैं कि ती तह अंति याद कर लीजिए। लेकिन अगर इसका मूल रूप देखा जाए तो ये जुड़ता है अति, छोटा अ इसमें जुड़ता ही है। अब आप कहोगे कैसे छोटा अ मान लें हम, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पठ होती है जो धातु, फिर हम कहते हैं ये हमारी लिख हो धातु होती है, ये सब हमारी कैसी होती हैं, अंतिम अक्षर इनका आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। अगर इसमें हम अ नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारी कैसा रूप बनना चाहिए था, बोले अगर अ नहीं होता तो और सिर्फ अगर हमें ती जोड़ना होता तो हमारा ये पठती बनता, ना कि पठती। भाई ठा पूरा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कोई तो स्वर होगा, और भाई व्यंजन को, किसी भी आधे व्यंजन को पूरा करने वाला स्वर सिर्फ एक ही है पूरी वर्णमाला में, जो है छोटा अ, है ना। तो ये क्या जुड़ता है, अति। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ती ना जुड़ के क्या जुड़ता है, अति जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अति। तो क्या बनता है हमारा रूप, बोले उ और अ के मेल से, उ और अ के मेल से हमारा क्या बनता है, ओ बन जाता है। क्या बनता है, नया गुण बनता है जो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या बन जाएगा, ये हमारा श्र, ना पे ओ की मात्रा बन जाएगी ओ, और ये हो जाएगा ती, क्या हो जाएगा, श्रृणोति। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कि जिससे आपके थोड़े से माइंड में वो चीज बनी रहे कि भाई ऊ की मात्रा ओ में परिवर्तित हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है हमारा, ये हमारा श्रृणोति बन गया। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब श्रृणोति, जैसे अब श्रृण हमारे पास है, इसको हमें श्रृणोति से ही बनाना है। बोले श्रृणोति, श्रृणुतः, और ये बन जाएगा श्रृणुतः, और ये हो जाएगा श्रृणवंती। अब इसमें हमारा जो ण पे उ की मात्रा थी वो दूसरे अ से मेल हुई, तो ये क्या बन गई हमारी, व बन गई। क्या बन गई, ण क्या बन गई, उ की मात्रा आ के मेल के होने से व बन गई है। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा श्रृणोति, श्रृणुतः, श्रृणवंती। अब कहें श्रृणोषि, ठीक है, वही ओ की मात्रा का आगमन हो गया, उ के स्थान पे ओ की मात्रा आ गई। वैसे आप देखें तो जो उ की मात्रा है हमारी कहाँ आती है, हमने विसर्ग संधि पढ़ी हुई है,
हमने विसर्ग संधि पढ़ी है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे पहले क्या आता है, बोले पहले उ आता है और उ के बाद उसी का गुण हो जाता है, वो ओ बन जाता है। तो भाई नियम हमारे यहाँ पे संधि के ही लगते जा रहे हैं, लेकिन अब एक एक शब्द के अब बहुत सारे अपन नियम बताते जाएं तो भाई केवल एक ही शब्द को अपन बताने में बहुत ज़्यादा समय जाए, इसीलिए शॉर्ट में बताएं कि ऊ की मात्रा का ओ हो गया। तो हो गया शृणोषि, यहाँ हो गया शृणुथः और वहाँ हो गया शृणुत। ठीक है, फिर यहाँ कहेंगे शृणोमि, फिर यहाँ हो जाएगा शृणुवः और यहाँ होगा शृणुमः। ठीक है, कहीं पे आपको ये आधा अणा भी दिख सकता है तो गलत नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको आधा म दिख सकता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वैसे तो देखिए ये जो वह है वह तो सभी में आता ही है। फिर एक परिवर्तन ये भी कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं बोले, ण में से जब ये ऊ की मात्रा बाहर होगी तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा। ऊ की जगह वह बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब दो जगह हम वह बार बार आगमन नहीं करेंगे कि ऊ की मात्रा के बाद भी, देखिए ये श्रु हो गया, सॉरी, इसके बाद ये ण हो गया, ण में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा किसी कोई भी स्वर आने की वजह से कैसी हो जाती है, व में बदल जाती है। तो जैसे ही ऊ की मात्रा हटेगी तो ये आधा रह जाएगा और ये बन जाएगा वह। अब इसमें जुड़ना भी वह है, आवह जुड़ना है, तो फिर से आवह इसमें शृण्वावह, तो बोले ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ऐसे भी शृण्वह भी लिख सकते हैं, सिर्फ वह जोड़ दीजिए, या शृण्वह भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह। अब ये हो आगे हो गया शृणुमः और शृणमः। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लंग लकार में वही देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा अ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, अ, और यहाँ पे त ताम न अह, अह। अब इसके बाद तम ना लगा के इसमें सिर्फ आ गया अम। ठीक है, अशृणुम। ठीक है, अह तम की जगह हो गया अम त। अब कहेंगे यहाँ पे अम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अम, और यहाँ पे अव, और वहां हो जाएगा अम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अशृणोत। ऊ की मात्रा का क्या बन जाएगा, णा का आगमन कर बन के क्या बन जाएगा, अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन। ठीक है, फिर कहते हैं अशृणोह। क्या लगाना है, बोले यहाँ विसर्ग आना है, अह जुड़ता है हमारा, बोले अ और उसमें विसर्ग, हर इसमें मध्यम पुरुष के हमारे भूतकाल में जुड़ता है, अहतमता। तो अ तो आगे लगना ही है। ठीक है, शृण धातु है, शृण हमारा क्या हुआ, मूल शब्द है, और मूल शब्द क्या बन गया, उसमें अह जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, शृणोह। क्या बन गया, ओ। ध्यान करना कि ऊ की मात्रा ओ बन रही है। वैसे अगर हालांकि कही जाए तो ऊ के बाद अ आने पर ये क्या हो जाता है, बोले ऊ के स्थान पे अ आने पर ये व में परिवर्तित होती है। ये हमारा यण संधि का नियम कहता है। लेकिन ये चीज हम आपको सिर्फ याद करने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जो ण है उस पे हमें शृणु जो होता है, शृणु को शृणो में परिवर्तित करना है। वो भी हमारे विसर्ग संधि वाला इसमें नियम लगेगा, यण वाला नहीं लगेगा। ठीक है, कहेंगे अशृण्वम। ठीक है, अब यहाँ यण संधि का जरूर लगा है। देखिए ण में जो ऊ की मात्रा थी वो क्या बन गई, अम जुड़ना था ना, तो इसीलिए क्या हो गया, ऊ की और अ के आने से, देखो बताएं हम आपको, ये लिखा है ण, फिर ये हो गया हमारा व नहीं जोड़ के हमें क्या जोड़ना है, अम जोड़ना है। तो क्या बनेगा, ये जो णु की मात्रा है वो क्या बनेगी, अ श्र औणा हो जाएगा। आधा हमारा आधा हो जाए तो हम अकेला इसका ये डंडा भी लिख सकते हैं और हटा सकते हैं, और छोटे ऊ अ की मात्रा से बना व, और ये हो गया मम, अशृण्वम। इस प्रकार से बन गया। यहाँ यण संधि का नियम हुआ है, और जहाँ पे ये ऊ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो रही है वहाँ पर हमारा उत्व संधि के नियम से ही होती है। ऊ की मात्रा ओ के गुण में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे भी वही हो जाएगा, यहाँ पे अव आना था और वहाँ पे अम आना था, तो क्या हो गया, वही नहीं सॉरी, आम और आव लगता है हमारे इसमें लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अश्रुण था, हमारा अश्रुणु था, और उसके बाद आव लगना है हमारा, क्या लगना है, आव। तो किसी भी ऊ के बाद स्वर आने पर ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारे व में परिवर्तित हो जाता है। और हमने आपको ये भी चीज बताई है कि अभी जब ये
अगर इसमें हम परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा, अणा आधा हो जाएगा, उ और आ के मेल से भी व बन जाएगा और ये हमारा व। अब 2 बार व का आगमन नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 बार के आगमन से ही काम चला सकते हैं। तो बार बार व लिखने की जगह नहीं है, सिर्फ 1 बार भी लिख दीजिए कि अशृण्व, अशृण्व, अशृणम। ठीक है, सिर्फ व और म हम लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम किस पर, अपने भविष्य काल पर। ठीक है, भविष्य काल में अणा जो हमारा किस में, देखिए सब में जैसे दृश्य हमारा पश्य हो गया था, गच्छ गम हमारा गच्छ हो गया था, ऐसे ही ये जो श्रु धातु है वो क्या हो गई थी, श्रु धातु सभी में क्या बन गई थी हमारी, श्रृणु। क्या बन गई थी, श्रृणु के अनुसार हमने रूप चलाए थे, श्रृणु। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो श्रु धातु है ये भविष्य काल में परिवर्तित नहीं होगी, जैसे दृश्य भी नहीं होती है, हमारी गम भी नहीं होती, गमिष्यति गमिष्यतः ही हम बनाते हैं, पा धातु का हम पास्यति पास्यता ही बनाते हैं, भले ही सब में पे बना दें लेकिन बाकी तो पास्यतः पास्यन्ति ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो श्रु है वो हमारी कैसी हो जाएगी, सिर्फ गुण में उ जो है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित होगा और श्यति श्यतः श्यन्ति हम वैसे ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ कौन सी मात्रा है, बोले यहाँ पे ओ की मात्रा है। ठीक है, किसी भी मात्रा के होने पर क्या हो जाता है, बोले ई का आगमन नहीं होता है, नहीं होता है तो ये श हमारा कैसा रहता है, ये वाले श में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम, ये जो श्रु था वो हो जाएगा क्या, गुण में परिवर्तित हो जाएगा, बनाएंगे श्रु। ठीक है, श्रो के बाद ये हम अपने कल हमने आपको जो नियम बनाए थे कि क्या बन जाता है, जैसे पठ धातु है, पठ धातु है और उसमें स्य लगाना है, स्यति स्यतः स्यन्ति लगाना है भविष्य काल के हिसाब से। तो जो ऐसी धातुएं जो होती हैं जिनके आखिरी अक्षर आधे होते हैं उनमें हम मात्रा का आगमन कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमने छोटी ई की मात्रा का आगमन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो श है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। सेम ऐसी ही चीज यहाँ पर लगेगी कि श्रु बना है हमारा श्रो और उसमें हमें लगाना है स्यति, लेकिन यहाँ पर हमारी देखी जाए तो कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा थी ना, छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा के होने पे ये हमारा जो श है स है वो श में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि मतलब सुनेगा, श्रोष्यथः यानी क्या हो जाएगा, श्रोष्यतः यानी दोनों सुनेंगे और श्रोष्यन्ति यानी सब लोग सुनेंगे। श्रोष्यसि तुम सुनोगे, श्रोष्यतः तुम दोनों सुनोगे, श्रोष्यत तुम सब सुनोगे, श्रोष्यामि मैं सुनूंगा, श्रोष्यावः यानी हम सब सुनेंगे और हो जाएगा श्रोष्यामः यानी हम दोनों सुनेंगे और हम सब सुनेंगे। ठीक है, आगे देख लेना है। फिर यहाँ पे भी लोट लकार और हमारे विधिलिंग लकार, चारों लकारों में ध्यान करिएगा कि ये जो श्रु धातु है उसके चारों लकारों में जो रूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, श्रु धातु श्रृणु में परिवर्तित हो जाएगी, किसमें, श्रृणु में। और बाकी की अगर हम भविष्यकाल की बात करें तो जो श्रु है वो उसमें सिर्फ गुण परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उ की मात्रा ओ में परिवर्तित, तो उसका श्रु बनेगा, यहाँ पे श्रृणु बनेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, आगे कहते हैं कि वहां पे त ताम अंतु ये हमारे किसका होता है, बोले लोट लकार का होता है। तो क्या हो जाएगा, तु ताम अंतु शृणोतु, शृणोतु शृणताम शृण्वन्तु, शृणु। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारी हर धातु लोट लकार में मूल रूप में आ जाती है, तो कहते हैं जैसे पठ, ठीक है, गच्छ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, गच्छ का गच्छ ही लिख देंगे, पठ का पठ ही लिख देंगे, सिर्फ ये होगा कि जो आखिरी अक्षर है वो पूर्ण रहता है, पूर्ण व्यंजन रहता है, उसका आधा रूप नहीं लिखा जा सकता। जैसे पठ वैसे होता है आधे अक्षर से अंत है, लेकिन जब हम इसको लोट लकार के मध्यम पुरुष में लिखते हैं तब उसको हम लिखते हैं पठ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा श्रृणु जो हमने बताया है कि श्रु धातु श्रृणु बन जाती है तो उसका मूल शब्द हम लिख देंगे। कहीं कहीं पर आपको शृणुतात भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो ये नहीं समझिएगा कि ये गलत है। ठीक है, मूल आप याद यही कहिए कि श्रृणु श्रृणुतम श्रृणुत, शृण्वानि शृण्वाव और शृण्वाम। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका अर्थ क्या हो गया, बोले बालक तुम सुनो, बालक सुनो,
दोनों बालक सुनो, सब बालक सुनो, तुम सुनो, तुम दोनों सुनो, तुम सब सुनो, मैं सुनूं क्या? अब प्रार्थना कर, क्या मैं सुनूं, क्या हम दोनों सुने, क्या हम सब सुने? तो ये आज्ञा और प्रार्थना दोनों में ही हमारा ये लूट लकार का प्रयोग होगा। वहीं पे अब आ गया विधिलिंग लकार। देखिए विधिलिंग लकार आ गया तो अब यहाँ पे त ताम युहु अह तम, तम नहीं होगा, ये ताम हो गया, ताम लिखा हुआ तम होगा, अह तम त और आम आव आम। पीछे वाले विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो परिवर्तन होता है वो धातुओं में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपने देखा था कि पठ धातु क्या बनी थी, पठेत, क्या बनी थी, पठेत बनी थी। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे जो ये जो या आ गया है वो कहाँ से आया, तो भाई वो ऐसे आया है कि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसमें लगाएं ऋणा में पहले से ही इसमें हमारे पास जब ये श्रणु बना तो इसमें हमारे पास पहले से ही एक मात्रा है ही, और अब इसमें जब आपको पता है कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा लगती है तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही मात्रा भाई ऋणा में ही एक ही भी लग जाए, ऊ की भी लग जाए। तो क्या करें अब इसका, तो हम कहेंगे जो हमारा ए है, ए की जो मात्रा है, ए का जो आगमन होना है, ए को हम देखेंगे भाई किन शब्दों से मिलकर बनता है, बोले अ और ई से। किससे मिलकर बनता है, अ और ई से। और अगर ई का गुण देखा जाए, ई का अगर यण संधि के हिसाब से अगर वो देखा जाए रूप, तो क्या बन जाता है, ई या में परिवर्तित हो जाता है। तो ई कहीं ना कहीं संबंधित हो गया या से, यण संधि में ई का या से होता है कि पहले आप गुण संधि के हिसाब से तोड़िए तो आ और ई में टूटता है, और फिर भाई यण संधि के हिसाब से देखें तो ई भी या में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ए की मात्रा ना लाके हम क्या लिख देते हैं, या का आगमन कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, शृणुयात, और यहाँ हो गया शृणुयाताम। ध्यान करिएगा कि विधिलिंग लकार में हर जगह हमारे पास जो ए की मात्रा है उसकी जगह पे हमारी या का आगमन होगा। ठीक है, तो हो जाएगा शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयाताम, शृणुयातम, और ये हो जाएगा शृणुयात। फिर कहेंगे हम शृणुयाम, याम, यहाँ हो जाएगा शृणुयाव, और यहाँ हो जाएगा शृणुयाम। ठीक है, यहाँ पे माँ हलंत रहता है और यहाँ पे लास्ट में अंत में पूरा हो जाता है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, मूल्य बालक को सुनना चाहिए, दोनों बालकों को सुनना चाहिए और सब बालकों को सुनना चाहिए। फिर कहेंगे तुम्हें सुनना चाहिए, तुम दोनों को सुनना चाहिए और तुम सबको सुनना चाहिए। वहीं कहेंगे मुझे सुनना चाहिए, हम सबको सुनना चाहिए, तुम हम दोनों को सुनना चाहिए और हम सबको सुनना चाहिए। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ में अब भाई इनका अगर आपको प्रैक्टिस करनी है शुण धातु की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए बाकी तो जैसे सिंपल हैं, उनको अपन को बार बार रिवाइज करने की नहीं है, एक बार में अपन को दिमाग में आ गई कि हाँ भाई ठीक है इनका कैसे प्रयोग करना है। लेकिन जो ऐसी थोड़ी सी जो कठिन धातुएं होती हैं, जैसे श्रु हो गई, अब क्री धातु आएगी आपकी, है ना, जिसका अर्थ होता है कर के अर्थ में लगाते हैं, कर सकता है, कर सकती है, करता है, करना चाहिए। जो क्री धातु होता है जिसका अर्थ होता है करना, उसके हम रूप बनाएंगे, उसमें भी यहाँ पे परिवर्तन बहुत सारे होंगे। तो इन धातुओं को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे सुनने की धातु है बहुत जगह आती है ना, बहुत जगह प्रयोग की जाती है। तो कैसे आप जैसे बनाएंगे, जहाँ चाहिए का अर्थ बनाना है तो आप क्या कहेंगे, बालकः, और क्या आ जाएगा हमारा, कहेंगे हम आ जाएगा शृणुयात। क्या आ जाएगा हमारा, शृणुयात। शृणुयेत बनना चाहिए था, एत लगना चाहिए था, लेकिन अब कहेंगे मणा में पहले से ही छोटी ऊ की मात्रा है तो ए कहाँ से लगाएं, तो ए का तोड़ के उसमें टुकड़े किए, गुण के टुकड़े किए तो ई निकला, ई का परिवर्तन या में कर दिया, तो ये क्या बन गया, शृणुयात। तो बालकः शृणुयात, यानी बालक को सुनना चाहिए। अब यहाँ अगर हम कहते हैं बालकौ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शृणुयाताम। ठीक है, शृणुयाताम। फिर कहें सबको सुनना चाहिए, तो ये हम यहाँ कहते हैं बालकाः, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शृणुयुः। क्या हो जाएगा, शृणुयुः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सुनने की धातु में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। और इनके साथ में आप क्या करना है, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। कैसे लिखिए, बालक
बालक सुनता है या बालक सुन रहा है, तो पहले सुनने की धातु के लिए बना दीजिए शृणोति। फिर इसके बाद दो सुनते हैं तो शृणुतः। फिर कहेंगे सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, बालक सुनते हैं, तो हो जाएगा बालकाः शृण्वन्ति। एक दो बार देखिए याद करेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे कहीं पे गुण हो रहा है, कहीं पे ऊ की मात्रा व में परिवर्तित हो रही है, बस इतना उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धातु रूप के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।